पूजते, आप जब पाठशाला और महाविद्यालय में थी तो आपके साथ आपकी सहेलियां भी रहती थी, तो उनके बारे में आपको क्या लगता था? मैं जब स्कूल में जाती थी 10वीं तक, तो मेरी दो सहेलियाँ थी, पक्की सहेलियाँ, रश्मि और नीलम ऐसे उनका नाम था। वो एक सहेली तो मेरे बिल्डिंग में ही रहती थी और दूसरी सामने वाले बिल्डिंग में रहती थी। तो वो ऐसे अच्छी सहेलियाँ ऐसे थी। तो उनके साथ मैं स्कूल जाती थी, उनके साथ आती थी। यानी मैं जब छोटी थी तभी भी सहेलियों का प्रेम कैसे रहता है ना, उसका भी मैंने बहुत अनुभव लिया। जब स्कूल जाती थी तब बारिश के दिनों में ना हम दूसरे रास्ते से स्कूल जाते थे। तो बीच में एक ऐसे खड्डा रहता था, इतना उसका अंतर था। तो ऐसे वो ऐसे पार करके उसको जाना पड़ता था। तब मुझे डर लगता था वो खड्डा कैसे पार करे, अगर मैं गिर जाऊँ तो क्या करती थी, एक सहेली मेरा एक हाथ पकड़ती थी, दूसरी सहेली दूसरा हाथ पकड़ती थी और फिर उन दोनों का हाथ पकड़ के मैं वो खड्डा पार करती थी। तो ऐसे सहेलियाँ भी मुझे बहुत सहायता करती थी। कभी पाठशाला में गई नहीं, लेक्चर मिस हुआ हो तो उसके बारे में वो खुद आके मेरे घर में आके उसके बारे में बताती थी। तो ऐसे रहता था सहेलियों के बारे में। 5वीं कक्षा तक कैसे हम विविध ऐसे खेल खेलते थे, जैसे कि लंगड़ी खेलते थे और एक लगोरी खेलते थे, या फिर वो एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, उसमें खड़े रहते हैं और एक काठी लेते हैं और वो ऐसे पीछे फेंकते हैं और पीछे 4-5 कोई बच्चे खड़े रहते तो वो कैच पकड़ने का कोशिश करते। तो और फिर अगर किसी ने कैच पकड़ा तो आउट हो गया वो, और आउट नहीं हुआ तो फिर वो जो लकड़ी रहती थी इतनी, तो वो वहाँ से पैर से ऐसे ढकेल के वो सर्कल में लाने की। तो वो एक खेल रहता था, उसे हम कहते थे कोकोनट कहते थे। तो वो हम खेल 5वीं कक्षा तक खेलते थे। बाद में कैसे हुआ कि जैसे बड़े होने लगे तब मुझे तभी लगता था कि खेल खेलने चाहिए। तो मेरी सहेलियाँ थी, तो मैं उनको कहती थी कि हम खेल खेलेंगे, पाठशाला से आने के बाद खेल खेलेंगे। लेकिन उनको कुछ खेल में रुचि नहीं रहती थी। वो कहते थे कि गप्पे मारेंगे, लेकिन मुझे गप्पे मारना पसंद नहीं था, मुझे खेलना ही चाहिए था। मैं उनको बार बार कहती थी कि हम कुछ तो खेल खेलेंगे, लेकिन वो कहती थी कि अभी खेल खेलने का कंटाळा आया है तो हम बातें ही करेंगे। मेरे पास उनके सिवाय और कोई सहेलियाँ भी नहीं थी, तो उनके गप्पे में शामिल होना यही मेरे पास पर्याय था। तो मैं उनके गप्पे में शामिल होती थी, लेकिन वो सिर्फ मैं कान से सुनती थी। कभी कभी कैसे रहता था कि उनमें कुछ तो कोड वर्ड ऐसे रहता था, तो वो कोड वर्ड में बातें करती थी। कुछ तो शब्द के लिए उन्होंने कुछ तो ऐसे कोड वर्ड ऐसे तय किया था, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं उनको बार बार पूछती थी कि ये किसके लिए कह रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो। लेकिन फिर वो हंसती थी और मुझे बताती नहीं थी और कहती थी कि आप छोटे हो, आपको बाद में समझ में आएगा और बाद में बताएंगे, ऐसे कहते थे। तो मैं भी उनके पीछे लगती थी कि ये क्या है, मुझे बताओ। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे बताती थी। तो और एक मुझे प्रसंग ध्यान में है। मैं जब तक पाठशाला में शिक्षण ले रही थी, 1ली से 10वीं तक, तब मेरे पास कुछ पैसे नहीं रहते थे। यानी मुझे ऐसे कुछ विशेष नहीं लगता था कि मेरे पास पैसे रहने चाहिए, उसकी कुछ तो आवश्यकता लग सकती है। कभी मुझे कुछ लेना है या फिर कभी कुछ तो एखादा पदार्थ खाना है तो उसके लिए रहना चाहिए मेरे पास पैसे। तो ऐसे कुछ उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती थी। मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में थी, तो हमारी स्कूल की एक पिकनिक गई थी। तब पिकनिक के स्पॉट पे जाने के बाद वहाँ के जो कुछ भी खेल है तो वो हमने खेले, और हमने जो टिफ़िन लाया था घर से वो खाया। माँ पिताजी ने और कुछ भी छोटे से बिस्किट वेफर्स ऐसे दिए थे, वो भी खाए। वो बाद में एक खेल ऐसा था, वो पानी में बोटिंग करना ऐसे था, तो उसके लिए वहाँ पे चार्जेस थे। तो कुछ सहेलियाँ थी तो उन्होंने घर से कुछ तो पैसे लाए थे, तो वो चार्जेस भर के वो बोटिंग का खेल खेल रही थी।
और कुछ सहेलियों ने बाहर का कुछ खाना है या फिर कुछ पदार्थ है तो वो खरीद के लिए थे। तो सभी सहेलियों ने सिर्फ पैसे लाए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने तो कुछ भी पैसे लाए नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो मैं पिकनिक के लिए आई हूँ लेकिन मुझे ये कुछ करने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो देखा, तब मुझे इसे बहुत लगा कि मुझे पिताजी ने पैसे देने चाहिए थे। तो अभी मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं पिकनिक से जब घर आई, पिताजी मुझे लेने को आए थे। तो घर जाने के बाद मैंने पिताजी को ये बताया कि सभी सहेलियों के पास पैसे थे और उन्होंने ऐसे कुछ किया। तो मेरे पिताजी को भी तब थोड़ा बुरा लगा कि अरे मैंने उसको पैसे देने चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने मांगे होते तो मैं दे देता, आपने मांगे भी नहीं और मुझे भी कुछ ध्यान में नहीं। तो ऐसे एक प्रसंग था कि पैसे रहने चाहिए और उसका कुछ तो मूल्य रहता है, तो वो भी मेरे कभी ध्यान में से नहीं आता था।